हेलो बच्चों। आज हम लोग अपना जीएसटी का पेपर यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, जैसा कि पता है आपको बीकॉम थर्ड ईयर का हमारा कल से पेपर स्टार्ट है। कल आपको बीकॉम थर्ड ईयर का अच्छा इनकम टैक्स का पेपर गया है, जिसमें जैसा आपको जो एक्सपेक्टेशन दिया गया था, जैसे बोला गया था भैया पांचों हेड पढ़ लो, है ना। क्योंकि देखिए इनकम टैक्स का जो बेस है वो क्या है, वो हमारा पहला पांचों हेड है, उसके बाद डिडक्शन, उसके बाद आपका असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ और फंड की हम लोग बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए अब कल का जो हमारा पेपर है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है जीएसटी पर। ठीक है, तो अभी आज हम लोग बात करेंगे कि जीएसटी में क्या क्या पढ़ ले और क्या क्या छोड़ दे। और एक बात आपको मैं और बताना चाहूंगा, आपको पता यूनिवर्सिटी का ये ईयरली का लास्ट सेशन चल रहा है, तो पेपर आपका जो रहेगा वो आसान रहेगा, पेपर बहुत टफ होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखिए आपका ये सिलेबस है जीएसटी का, आपका ये सिलेबस है, सभी लोग ध्यान दीजिए। दिख रहा है भाई सबको? एक काम करो, हम लोग सीधे आ जाते हैं गैलरी पर। ठीक है, दिख रहा है पेपर का पैटर्न क्या है, और पेपर से रिलेटेड जो भी सारी बातें हैं उससे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप ऑलरेडी उन सब चीजों को जानते हो। ठीक है, तो अभी आप यहां पर ध्यान दो। सबसे पहले आप पहले चैप्टर को कायदे तैयार कर लोगे किसी भी, अगर ध्यान रखोगे आप पेपर में अपीयर हो रहे हो और चैप्टर्स की बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे पहला चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट है। जैसे आपको टैक्सेबल पर्सन के बारे में बताया गया, एसएससी के बारे में बताया गया, टाइप्स ऑफ एसएससी, मीनिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, ये सारी बात बताई गई। यहां से आप देखेंगे जो पहला क्वेश्चन है उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो है व्हाट इज द इंपैक्ट प्री एंड पोस्ट। ठीक है ना, जीएसटी, है ना, मतलब जीएसटी के आने के पहले की सिचुएशन क्या है और जीएसटी के बाद की सिचुएशन क्या है, उस पर आप प्रकाश डालो। पहला सवाल आपका ये रहेगा। ठीक है, फिर जीएसटीएन नेटवर्क के बारे में भी आपको कायदे से पढ़ लेना है। ठीक है ना, जीएसटीएन आईएन होगा। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान रखना है, एक क्वेश्चन आपको तैयार करना है, व्हाट इज मीन बाय जीएसटी काउंसिल, है ना, इसको इसकी क्या रूपरेखा है इसके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। इसको कैसे सेटअप किया जाता है, इसका मेंबर कौन होता है ना, इसके मिनिमम और मैक्सिमम रेट्स क्या है, इस पर आपको कायदे से चर्चा करनी है। ठीक है, फिर आपको पता ही है डिफरेंस क्या है, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, है ना, सबको कायदे ध्यान में रखना है। टैक्स रेट क्या है, जब आप जीएसटीएन पढ़ोगे तो उसमें आ जाएगा। ठीक है, तो पहले चैप्टर में आपको इतना काम करना है। दूसरा काम क्या है, रजिस्ट्रेशन। ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन क्या है जीएसटी का और उससे रिलेटेड प्रोसीजर क्या है ना, कौन कौन से कंपलसरी रजिस्ट्रेशन है, डीम रजिस्ट्रेशन क्या है, इसका एक क्वेश्चन आपको कायदे से पढ़ लेना है। और वो कौन कौन से रीजन है जब आपका रजिस्ट्रेशन ये का सर्टिफिकेट रिवोक कर लिया जाएगा, इस पर भी आपको कायदे से काम करना है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड और कोई क्वेश्चन रहेगा नहीं। फिर कंपोजिट लेवी, इसका आपको मैंने नोट्स दिया है, जितने बच्चे हैं सबके पास नोट्स है, जिनके पास नहीं होगा वो मांग लेंगे, मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। कॉमर्स से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, 7985925954 के नंबर पर आप नोट्स और अपना ईयर लिख के मैसेज कर दो, चाहे वो बीकॉम का बच्चा हो, सेकेंड ईयर का या थर्ड ईयर का या फर्स्ट ईयर का। एक बात आपको ध्यान रखना है, मैंने बार बार आपको बताया, जो बच्चे पढ़ रहे थे कि ओ लेवल जरूर कर लो। जैसे अभी एसओ का वैकेंसी आया है ना, इससे रिलेटेड असिस्टेंट अकाउंटेंट यूपीपीसीएल का जो वैकेंसी आता है, आपका ऑडिटर का वैकेंसी आता है, उसमें आप अपीयर हो सकते हो। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, अभी आप बीकॉम थर्ड ईयर में हो, उसके बाद आप क्या करेंगे, कैसे करेंगे, सब भी बातों को भी ध्यान रखना है। ठीक है, उस पर हम एक अलग से अपना काम करेंगे, फिलहाल अभी आप इस पर प्रायोरिटी देंगे। फिर आईटीसी इनपुट टैक्स रेट बड़ा चैप्टर है, इस पर आपको ध्यान रखना है। ठीक है, लेकिन एक चीज और आपको ध्यान रखना है कि बड़ा चैप्टर है, जैसे बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि हम क्या पढ़े क्या ना पढ़े, अगर आपको छोड़ना है आप इसको छोड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आपको पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो, बहुत ज्यादा ये
सब चैप्टर नहीं है, ठीक है, अगर चाहेंगे तो हाँ बड़ा है, ठीक है, तो अगर जिन बच्चों को स्किप करना वो आईटीसी को स्किप कर सकते हो, ठीक है, अगर ना चाहो तो ना भी स्किप करो। उसमें क्या है, आईटीसी क्या होता है, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और इसके क्रेडिट कैसे लिए जाते हैं, आप इसमें क्वेश्चन तैयार करोगे, ठीक है। वो कौन कौन से स्पेशल सर्कमस्टेंसेस हैं या सिचुएशन है जब आईटीसी अवेलेबल कर सकते हो, ठीक है, तो ध्यान रखना इसमें। अच्छा, जब भी आप आईटीसी में बात करोगे तब भी न्यूमेरिकल के थ्रू आप इसको समझाने का प्रयास जरूर करेंगे, प्रेजेंटेशन पर मैटर करेंगे। जैसे इसी का है, हमने यहाँ कल आई पेपर देके तो उन्होंने मैसेज किया पहले वर्किंग नोट कर दे बाद में क्वेश्चन सॉल्व करें। अरे बेटा, बार बार जब आपको बताया गया है कि पहले सोल्यूशन और बगल में वर्किंग नोट है, साल भर पूरी यही बात बताई गई, फिर भी वो लड़की एकदम, अब क्या ही बोले, हम उनको बोल बोल के भी थक गए, ठीक है। तो अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, पहले पहले अगर क्वेश्चन ही नहीं पढ़ोगे तो वर्किंग नोट क्या देखोगे, पहले आप सोल्यूशन बताओ और उसको रिफर करोगे नोट पर, वर्किंग नोट पर। लेकिन अगर आप कर दियो तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आप करेगा रिटर्न। प्रोसीजर क्या है रिटर्न फाइल करने का, है ना, पीरियोडिक रिटर्न, वेरियस फॉर्म ऑफ फाइलिंग रिटर्न, फाइनल रिटर्न, है ना, ये सारी बात इसका आपको पूरा एक हैंड रिटन नोट दिया गया था, इस पे आप काम कर लोगे कि रिटर्न क्या होता है, रिटर्न हम क्यों भरते हैं, उसके प्रोसीजर क्या है, उसको भरने के फायदे और नुकसान क्या है, प्रोस कॉन्स क्या है, इस पर भी आप एक चैप्टर देखिए, कुछ करना नहीं है आपको, बहुत इजी है, आराम से पूरा चैप्टर एक बार पढ़ो और कल जाके लिखो और रटने का प्रयास नहीं करेंगे। फिर लास्ट है आपका असेसमेंट एंड रिफंड। आपने इनकम टैक्स में भी असेसमेंट पढ़ा है, तो ये चैप्टर आपके लिए बिल्कुल इजी है। सिर्फ असेसमेंट क्या होता है, प्रोविजनल असेसमेंट क्या होता है, स्क्रूटनी ऑफ रिटर्न क्या होता है, असेसमेंट ऑफ अनरजिस्टर्ड पर्सन, समरी असेसमेंट और रिफंड, इन सब पर आपको हैंड रिटन एक मैंने अलग से नोट्स दिया था और बार बार बताया भी था, लिखा भी रहे थे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, इस पर भी आप काम कर लेंगे, ठीक है। तो 6 क्वेश्चन आपको तैयार करना है, ठीक है। लेकिन अब जैसे आईटीसी में आप एक क्वेश्चन बन सकता है, आईटीसी क्या होता है, इसकी एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है आईटीसी के लिए, ठीक है। फिर वो कौन कौन से सिचुएशन है जहां पर आईटीसी अलाउड नहीं होता है, क्वेश्चन ये भी बन सकता है यहां से, है ना। रिवर्सल क्या होता है आईटीसी का, फिर स्पेशल सर, ठीक है। इस तरह इसमें और भी चीजें बन सकती है, ठीक है। तो बहुत ज्यादा ये पेपर कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आप इसको आराम से धीरे धीरे प्रिपेयर कर लो, ठीक है। तो इसको करने के बाद बाकी पे बात हम लोग कल करेंगे शाम को, ठीक है। चलिए, तब तक के लिए आप सब जुड़े रहे हमारे साथ, टाटा बाय।